जेठली के मामला और छपरा में जो हत्या अपहरण लूट बलात्कार का खेल हो रहा है, उस विषय पर सरकार को जवाब देनी चाहिए। एक विशेष आयोग गठित करने का मैं बता रहा हूं कि नरसंहार हो गया। लोगों की जिंदगी से प्रश्न निकाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कह देते हैं आपके बात नहीं मानते हैं तो इन लोगों पर कार्रवाई करिए जब माइक बंद रहता है। आपके माइक में आवाज है, आप बोले। एक तरफ शहीदों को अपमान सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसका असर प्रशासन में दिखाई पड़ रहा है कि जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है जमीन माफिया के इशारे पर प्रशासन मिल करके उसको पिता को जेल भेज रहा है। जेठली के मामला और छपरा में जो हत्या अपहरण लूट बलात्कार का खेल हो रहा है, उस विषय पर सरकार को जवाब देनी चाहिए। एक विशेष आयोग गठित करने का आश्वासन देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्नकाल को बाधित कर दिया जाना यह उचित है क्या? लोगों आप इस शासन पर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि नरसंहार हो गया। लोगों की जिंदगी से प्रश्न निकाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये आप भी शासन पर थे नहीं, और उस तरह की बातें होती थी। आप भी नहीं, विपक्ष को जो सम्मान देते थे पूरा देश और बिहार देखता था। संसदीय कार्य विभाग मंत्री एक तरफा नहीं चलता है महोदय। अगर जो सदन इस तरह से चलानी है तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए और विषय पर डिस्कशन होगा। नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये सदन चलाते जबरदस्ती सदन चलती है। को बाधित न करिए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। सदन जबरदस्ती नहीं चलेगी। जबरदस्ती नहीं है। मंत्री बैठे हैं, माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे हैं कि आसन को सरकार के दबाव में या इशारे पर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम सरकार की तरफ से सदन को और बिहार की जनता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा महागठबंधन की सरकार कभी आसन पर दबाव नहीं बनाना चाहती है, पहली बात। और कह देते हैं आपके बात नहीं मानते हैं तो इन लोगों पर कार्रवाई करिए जब माइक बंद रहता है। आपके माइक में आवाज है, आप बोले। अध्यक्ष महोदय, गलमान के शहीदों का पिता को जेल भेज दिया गया। ये गंभीर विषय है। एक तरफ शहीदों को अपमान सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसका असर प्रशासन में दिखाई पड़ रहा है कि जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है जमीन माफिया के इशारे पर प्रशासन मिल करके उसको पिता को जेल भेज रहा है। जो मूर्ति स्थापित करना चाहा, जो मूर्ति बनाना, बैठे हुए हैं उप मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर वो जवाब दें और माफी मंगवाना चाहिए। शहीद हमारा सेना पूरे देश का सेना होता है, किसी पार्टी का सेना नहीं होता है। और ऐसे मंत्री एक बार बयान नहीं दिए, एक बार बयान देते तो संजोग था। ये प्रयोग कर रहे हैं, इनके मंत्री बेलगाम हैं, अलग अलग विषय पर अनाप शनाप सामाजिक समरसता सांस्कृतिक विरासत को अपमानित कर रहे हैं। ऐसे लोग सरकार में रहने के योग्य नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अवसर दिया गया, आप जो है प्रश्नकाल चल रहे हैं तो सरकार जवाब दे इस पर। ये आपने प्रश्न नहीं इस पर किया है कि सरकार से मैं जवाब दूं। आपने जो कहा सरकार उसको आसन सुन लिया। इतना गंभीर विषय है, देश के प्रतिष्ठा सेना के सम्मान से जुड़ा विषय है। जो सेना शहीद होता है उसका पिता जेल में बंद कर दे, क्या ये गुंडा राज है? आपने सरकार जवाब दे। आपने जो कहा उसको अपना स्थान ग्रहण करें। तो लीजिए माननीय सदस्य जनक सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप जहां बैठे हैं वहां आप बैठिए। नेता हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। क्या आप नहीं सुनना चाहते हैं? देखिए, आपकी बात तो हम सुन रहे थे। आप के लोग आपके नेता ने प्रश्न किया, आपके नेता ने सवाल उठाया,
है।